सबसे पहले तो ये ऑपोजिशन का जो मामला है, जिस पर पहले हमने देखा कि जी बड़ी थ्रेटन किया उन्होंने, धरने वगैरह का इंदिया दिया, और फिर उसके बाद अब उन्होंने बहरहाल उसको ओवरकम कर लिया, सिचुएशन को वेलकम कर रहे हैं ओआईसी के गेस्ट्स को। तो ये अचानक से तब्दीली क्यों आई है आपके ख्याल से? मैं कहूँगा तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। नहीं, कोई मैसेज आपने भिजवाया तो नहीं है स्ट्रॉन्ग वाला मैसेज के अच्छे बच्चे बन मेरा जाओ? कोई मेरा नहीं, देखें, मेरे ख्याल में थोड़ी सी अगर आप पिछले 2 हफ्ते की जब से ये कहानी शुरू हुई है निकाल लें, हमने तो पहले दिन से यही कहा है। मैंने हिलाले साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन खान साहब तो पहले दिन से ही कभी उन्होंने तो कोई घबराहट का या किसी भी हमारे लोगों ने कोई घबराहट का मुजाहरा तो नहीं किया। हाँ, हमारे लोगों में गुस्सा बहुत है, और जिसका अफसोसनाक जो गुस्सा है वो कल नज़र आया टीवी पे वो, लेकिन गुस्सा बहुत है। लेकिन परेशानी तो हमें कोई नहीं थी, हम तो विन विन में बैठे हुए हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि अगर सामने कोई होता ना, कोई तगड़ा आदमी होता ना, ईमानदार आदमी होता, कोई तगड़ा आदमी होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई अगर नज़रिए की बैटल होती, तो फिर आदमी ज़रा सोचता भी कि यार ये सामने टीम स्ट्रांग है और मतलब इनके पास कुछ ना कुछ है। अब आप ये बताएं कि एक तरफ है इमरान खान, जिस खुददार आदमी, ईमानदार आदमी, इंटेग्रिटी अनक्वेश्चनेबल, जो पाकिस्तान को नक्शा दुनिया में, और जफ़र भाई तो आपको पता है वैसे भी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस को मेरे ख्याल में टीवी पे जितने भी आते हैं सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड है। एक दुनिया के अंदर एक फुटप्रिंट पाकिस्तान का आ गया वो, और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, जिसके ऊपर मूवी बनी प्रिंसेस एंड द, जिसके ऊपर सेनेट, यूएस सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की पूरी रिपोर्ट्स है किस चीज़ पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे। ओ जी शहबाज शरीफ कौन, जिनके भाई वजीर आजम थे और वो अब आज तक हिसाब नहीं दे सके अपार्टमेंट्स का। वो कभी कैलवरी फॉन्ट होता है, कभी कतरी खत आता है, कभी कुछ होता है, डिस्क्वालीफाइड, मुल्क से भागे हुए झूठ बोल के। और तीसरा उनका पार्टनर, और वो मैं ना भूल जाऊं तीसरे से पहले, मकसूद चपरासी, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके अकाउंटों से पता नहीं कितने करोड़ों और अरबों रुपए निकल गए। और तीसरा वो फजलुर रहमान, जो कि मदरसे के बच्चों को ले जाके, और चलिए ये तो आपकी सारी बात सही मान लेते हैं निज़ारी साहब, लेकिन ये तो बताए ना, विन विन सिचुएशन आपने कहा कि विन विन सिचुएशन है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही आपकी ये काउंटिंग की कि किस तरह विन विन सिचुएशन है। आपके ये बंदे आप शो कॉज करके उन्हें डिस्क्वालीफाई करवाएं या ऑपोजिशन उनको हॉर्स ट्रेडिंग करके साथ ले जाए, इन एनी केस आप लोग तो मेजॉरिटी लूज करते हैं, तो विन विन सिचुएशन कैसे होगी? मैं अगर अपनी बात खत्म कर लेता, आपने मुझे, शायद आपको फजलुर रहमान अच्छा लगता है इसलिए आपने फजलुर रहमान की बात खत्म करने अच्छा, मैं तो चाह रही थी बचा ले मुझे। मैं जरा उनकी पूरी बात कर लूँ ना कि वो क्या करते हैं और लोग उनको कैसे जानते हैं। अगर आपका ये लाइव शो है तो लोग जो देख रहे हैं उनको बोलें गूगल खोल के लिखें, तो आपको समझ आ जाएगा मौलाना के आगे जो एक लफ्ज लिखा आता है, उससे तो सब मना कर रहे हैं, अब आप लोग फिर भी मना नहीं हो रहे। नहीं, मैं गूगल नहीं कंट्रोल करता, मैं बड़ा छोटा सा एक आदमी हूँ। गूगल तो एक दुनिया का इतना बड़ा, गूगल को तो नहीं कोई कंट्रोल कर रहा। एनीवेज, तो वो जो आता है वो आप देख लें। तो जहां तक आपने बात की, लोग छोड़ के चले गए, देखें ये कोई इंसान की तारीख में पहली दफा तो हुआ कोई नहीं है। यूट्यूब रूटस भी आपको याद होगा, और अगर आप मुसलमानों की तारीख देख लें तो फिर आपको टीपू सुल्तान, मीर जाफर, मीर सादिक भी याद होंगे, उससे पिछले पहले चले जाए तो कूफी भी याद होंगे जिन्होंने खत लिखा। मतलब ये तारीख जो है ये बड़ी लंबी है। और इसीलिए जो इस्लामाबाद में 27 को जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, उसकी थीम ही अमर बिन मारूफ है। उसका क्या मतलब है कि अच्छाई को अपनाओ और बदी को रिजेक्ट करो, बदी से लड़ो, बदी को दूर करो। अब तो हमारे लिए विन विन ऐसी है कि हमने तो कोई फायदे नहीं उठाए हुए वजीर बन के, हमने तो कोई मल्टी $1 मिलियन नहीं कोई कमाए हुए, हम उन्हीं, बल्कि हमारा तो हाल उल्टा खराब हो गया। बिकॉज वजीर की, आपको पता है कि वजीर की तनख्वाह होती है 2.25 लाख रुपए, और अगर किसी की सेविंग अकाउंट ना हो या कोई सेकेंडरी इनकम ना हो तो आपकी जो तबाही है। तो हमारे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। और हमारे यहाँ ये है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम या उंगली उठती है तो हम सारे खुद कहते हैं कि जी आप क्लियर करा के फिर आ जाएं। सो देयरफॉर हम तो बड़े क्लियर हैं, हमने तो लॉ इन्फोर्समेंट को इस्तेमाल कभी अपने फेवर में किया नहीं है, ना किसी ऐसी एजेंसी को किया है। ये तो इनका काम है
तो ये जब निकले थे विन विन इसलिए था कि इनको देख के पूरी जो हमारे लिए एक हमारे ऊपर एक शायद उठता था कि जी महंगाई हो गई, ये लोगों को समझ नहीं आती थी कि ग्लोबल इन्फ्लेशन है। अब वो सारे के सारे कहते जी जो हम उस वक्त देख रहे हैं ना सर्ज पब्लिक के अंदर अक्रॉस द कंट्री, तो हमदर्दियां आपको ही मिलेंगी, भले वो आप जीते या हारे वोटिंग में, ठीक है। वो तो हमारे लिए बड़ा अच्छा कर दिया उन्होंने, ठीक है। ये इमरान साहब तो बड़ा अच्छा उन्होंने कर दिया हमारे लिए, राइट। अलीज़ैदी साहब, इमरान यकूब बात कर रहा हूँ। बड़ा शुक्रिया, आपने आज बड़े अरसे के बाद अब हमें टाइम दिया इस प्रोग्राम में। लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा कि आप जितने माशाल्लाह पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं और जिस तरह पुरएतमादी से बात कर रहे हैं, अगर इतनी ही हकीकत में पुरएतमादी है तो फिर क्यों बाज़ हल्कों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्लिमानी कमेटी का, पार्लिमानी पार्टी का इजलास क्यों नहीं बुलाते? क्या ऐसा तो नहीं कि आपको ये है कि उसमें मज़ीद कुछ लोग लोटे ना हो जाए? देखें, जो मर्जी जो कहता रहे, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हमने बनानी है। किसी बाहर वाले के कहने पे तो कभी हमने कुछ नहीं किया। तो हमारी डेली मीटिंग होती है, रोज मीटिंग होती है जो कोर ग्रुप है उसकी, और उसमें हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कोई भी ऐसी चीज हम नहीं करेंगे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं उसकी। 400 पुलिस वाले SSU के उठा के ले आए, यहाँ पे 300 लाए हैं, 70 मार्च में आए थे, 30 पहले से होते हैं। गेट बंद कर दिया है सिंध हाउस का, अंदर पता नहीं बैग्स ऑफ मनी और व्हाट नॉट। वो आपको जफर भाई भी बता देंगे कि क्या क्या चीजें तमाशे हैं, और इमरान भाई आपको भी पता ही होगा और आपके सुनने वालों को भी पता है। इंसेक्ट ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग तो मैं इसको कहता नहीं, घोड़ा तो बड़ा अच्छा जानवर होता है, ये कीड़े मकोड़ों की ट्रेडिंग। इंसेक्ट ट्रेडिंग इंसेक्ट ट्रेडिंग जो है वो हो रही है दबा के। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि ये जो अगर हम चाहते, फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास है, FIA हमारे पास है, रेंजर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आती है, कैपिटल पुलिस हमारे पास है। अगर हम सिर्फ एक चीज करते हैं, एक चीज कि जनाब अगर इनको इतना डर है तो हम चारों तरफ से कैपिटल पुलिस और रेंजर्स को कहते हैं कि जी सिंध हाउस का घेराव कर ले, ना कोई अंदर जाए ना कोई बाहर जाए, जी बड़ा खच्चा है अंदर रहने वालों को, इनका तो बाटा। हमने कभी भी पूरी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में और गवर्नमेंट के अंदर कभी भी स्टेट की मशीनरी को पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन या पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लोग तो ये भी कहते हैं जी आप फेडरल गवर्नमेंट है, आप उठा के बंद कर दें। हम पॉलिटिक्स नहीं कर, लेकिन गवर्नर रूल की बात तो हो रही है ज़ैदी साहब। देखिए, वो शेख रशीद साहब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, और उन्होंने बिल्कुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और जो मीटिंग्स होती है उसमें भी कहा कि अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेट का अपैरेटस, स्टेट मशीनरी, स्टेट की पुलिस, आपकी मेरी और सब दुनिया वाले जो देख रहे हैं, उनके टैक्स पेयर के ऊपर जो स्टेट की लॉ एनफोर्स, सारी स्टेट की चीजें इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स को चमका, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हासिल करना चाहते हैं। और वो पॉलिटिकल मोटिव्स भी गैर कानूनी है, क्योंकि सारे जितने बैठे हुए हैं वहां पे, और उनके जो खास तौर पर लीडरान हैं, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हों जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे वो ये जो दूसरे वाले ये जो जहाज इनकी कंपनी है नून लीग के खाकान अब्बासी साहब हो, जो मर्जी हो, वो सारों के बयान आप पहले दिखा चुके हैं, आप दिखा सकती हैं, आपके पास आर्काइव्स में नहीं है, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर देता हूं, आप चला दीजिए कि जी वो देखें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी है, खुद अब सारे वो कर रहे हैं आपस में मिल बैठ के। वह ये इस तरह के लोग हैं, तो हमने उसके लिए खैर देखना होगा कि आइन क्या कहता है। लेकिन हिलाली साहब भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। एज टाइम कम्स होती रहेगी, हम पब्लिक के लोग हैं, हम आवाम में गए हैं, आवाम से राब्ता करते हैं, हम आवामी लोग हैं, हमारा कोई ये VIP कल्चर नहीं है हमारी हुकूमत में। अलीज़ैदी साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कहते थे, लेकिन अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि जब आप सेनेट के इलेक्शन हुए थे और जब आपको वोट मिलते थे तो आप भी उन्हें ज़मीर की आवाज़ करार देते थे, वो भी फुटेजेस लोगों के पास मौजूद हैं। तो क्या उस वक्त अगर ये ज़मीर की आवाज़ थी तो आज क्यों ये सिर्फ ज़मीर की आवाज़ नहीं है? मेरा ख्याल है वो सुन नहीं पाए, उनकी लाइन शायद ड्रॉप हो गई। अलीज़ैदी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं। अच्छा जी, अलीज़ैदी साहब से रब्ता करते हैं, शायद वो सुन नहीं पा रहे। लेकिन हिलाली साहब, आप भी शायद कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, वो जब लाइन पे होंगे हम आपको थ्रो करेंगे बिल्कुल। लेकिन आपसे मैं ज़रूर एक सवाल करना चाह रही हूँ कि ये लोग जो सिंध हाउस से बरामद हुए हैं, अगर अभी तो इन्हें शो कॉज दे दिया गया है पार्टी की जानिब से, अगर ये वापस आते हैं तो क्या इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपके ख्याल से PTI को?
बिल्कुल, उन्होंने वादा किया है कि तुम वापस आओ, नोटी बॉयज वापस आओ, माफी मांग के आ जाओ। खुद कहा है इमरान खान लीडर, अब क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो इतना कुछ इस दौरान उन्हें कह रहे हैं और फिर खुद भी उनको आइडिया हो गया कि ये लोग कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, तो ट्रस्टवर्दी रहेंगे क्या वो? देखिए, ये कहना ट्रस्टवर्दी, एक दफ़े आदमी गलती करता है, हर आदमी का हक होता है कम से कम एक गलती करें। एक गलती के बाद अगर वो माफ़ी मांग ले तो आप, वो सुधर गया, वो समझ गया है, और आप भी, आपका भी एक लिहाज से फ़र्ज़ है। हमारा क्या कहते हैं, हमारे मज़हब कहता है कि फॉरगिवनेस अच्छी चीज़ है, सब ले लेना चाहिए वापस दुनिया में है, माफ़ करो।